हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। मेरा इंटेंशन इस वीडियो को बनाने का है कि मैं आपको ये अवेयर करा दूँ कि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के अंदर और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरी ऑर्गेनिक, ये हमेशा याद रखना है कि पूरी ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं और वो चारों चैप्टर्स इंटीग्रेटेड है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप ये मान के चले कि चैप्टर 1 कर लिया तो चैप्टर 2 ढीला ढाला है तो चलेगा काम, या चैप्टर 3 और 4 ढीले ढाले हैं और 1 और 2 बहुत अच्छे से हैं तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप NCERT पढ़ते हो तो NCERT में आपको पता चलता है कि जो चैप्टर 1 में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो उनके आंसर्स शायद चैप्टर 4 से रिलेटेड होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो चारों चैप्टर बहुत ऐसे इंटीग्रेटेड है। तो आज का वीडियो एक तो ये चीज़ और ये अवेयरनेस देने के लिए है आपके लिए कि आपको अप्रोच क्या होना चाहिए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ख़ासतौर से CBSE की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कि व्हेन एवर यू आर डूइंग योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। आज का वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। दूसरा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन चारों चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम चैप्टर तैयार करने वाले हैं और जब हम चैप्टर तैयार करते हैं तो क्वेश्चंस ओरिएंटेड रहना है हमें कि पढ़ने के बाद टीचर क्या पूछने वाला है। पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इंटेंशन सिर्फ इतना सा ही है कि we must be totally aware of what type of things they will ask you. तो ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स में से अगर मेरे को कोई कैटेगराइज करने को बोले तो आई वुड से कि 8 टाइप के, ऑलमोस्ट 8 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग। और वो कैटेगरी क्या है, जब हम चैप्टर तैयार करेंगे तो मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि चैप्टर्स के अंदर से नेम रिएक्शन करके कुछ टॉपिक्स हैं। आप जब रिएक्शंस करते हैं तो आपको रिएक्शंस के नाम दिए गए हैं स्पेसिफिकली, जैसे आपने वुड्स रिएक्शन किया है 11th में, ठीक है। ऐसे ही वुड्स रिएक्शन अगेन 12th में भी आता है। ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वुड्स रिएक्शन, रेमर-टीमन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता है नेम रिएक्शंस के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं, जब हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो इन्हीं रिएक्शंस के मैकेनिज्म के ऊपर। मैं एक बहुत सिंपल सी बात समझाना चाहूँगी कि जब आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो आई एम टीचिंग फ्यू पीपल राइट नाउ। तो जिन लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये रिएक्शन से यही प्रोडक्ट क्यों मिला। इट इज़ वेरी नाइस कि अगर आप जानो हर रिएक्शन के बारे में कि वाई दिस रिएक्शन गिव्स यू दिस सर्टेन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन अगर तुम स्मार्ट पढ़ाई करना चाहते हो, यू वांट कि भैया मेरे को पता हो कि क्या पूछे जाने वाला है और मुझे क्या पढ़ना चाहिए, अवेयरनेस तो कितने भी कीजिए, वो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मैकेनिज्म सिलेबस में कुछ 5 से 6 दिए होंगे, हद से हद 7 रिएक्शन, 7 मैकेनिज्म्स के बारे में बात की हुई होगी। तो बी फोकस, फर्स्ट फोकस ऑन दोज मैकेनिज्म, be aware of those mechanism. When you understood those mechanism, then we will talk about any other XYZ reaction और उनके mechanism की बात करेंगे। तो सेकेंड जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एग्जाम में मैकेनिज्म के ऊपर। तो बहुत ध्यान से समझ लें कि कौन कौन से मैकेनिज्म सिलेबस में है, ठीक है। थर्ड जो टाइप का क्वेश्चन है वो है हमारा, इन्हीं रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन यही आ जाता है कि आपको 2 रिएक्टेंट्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी कि कंप्लीट द रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन। देन फोर्थ कैटेगरी जो आती है हम लोगों की, वो आती है कि हमसे पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ए इस रिएजेंट से रिएक्ट करके, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट ए इस रिएजेंट से रिएक्ट करके हमारे को C कंपाउंड देता है या B कंपाउंड देता है, और B और C जब इस
रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो आपको रिस्पेक्टिव D, E एंड F देते हैं सब्सटेंसेस। तो तुमसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E। सो व्हाट आई वुड से कि इसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस बोलते हैं। सो कैटेगरी 4 डील्स विद स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन में 4 कैटेगरी हमने कवर अप कर लिए हैं। पहला है नेम रिएक्शन, दूसरा है रिएक्शंस के मैकेनिज्म, तीसरा हमने बात कर लिया है कि कंप्लीट द रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एंड चौथी हमने बात करी है कि रिएक्शंस के ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चन आ सकता है। पांचवा जो टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप केमिकल रिएक्शंस की मदद से केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये केमिकल जो है केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप बोलो कि प्रोपेनल और प्रोपेनॉन के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सको। दैट इज अ टिपिकल केमिकल टेस्ट का कैटेगरी। सो दैट इज टाइप नंबर 5 दे विल आस्क यू इन योर पेपर। देन सिक्स्थ जो कैटेगरी है, सिक्स्थ कैटेगरी के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोगों को कि कन्वर्जेंस के ऊपर कि प्रोपेन को यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोपेनोइक एसिड, तो यू नीड टू फॉलो अ मेथड और अ सेट ऑफ रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस की मदद से आप अपना रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन करते हो। तो कन्वर्जेंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फुल फ्लेश्ड चारों चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, जो हम ग्रेजुअली समझ जाएंगे कि इट्स नॉट दैट मच ट्रिकी पार्ट। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली कोशिश करते हैं कि कन्वर्जन सबसे पहले आ जाए। तो डू इट इन अ ग्रेजुअल वे, जैसे जैसे सिलेबस याद होने लगता है वैसे वैसे कन्वर्जन करना एक ईजी केक हो जाता है। Then we talk about category number 7, which they will ask you. Category number 7 involves the reasoning questions. And that reasoning question are the thing of your organic chemistry. Lines के बीच में छोटे छोटे facts दे रखे हैं, और वो जो facts हैं वो आपको मजबूर करते हैं कि भैया चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलने वाला कि कहाँ पे एक रीजनिंग क्वेश्चन या एक फैक्ट दिया हुआ है। तो दैट वाज कैटेगरी नंबर 7। देन इज IUPAC नेमिंग। हमने क्या देखा आज कल एग्जाम्स में कि इन्होंने कई बार पहले होता था कि कोई स्ट्रक्चर दे देते थे और बोलते थे इसका IUPAC नेमिंग दीजिए, और कई बार ऐसा होता था कि आपको टेक्निकल नाम दे दिया है, IUPAC नेमिंग दे दी गई है और बोल रहे हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। लेकिन देखा है पिछले एग्जाम में, उससे पिछले एग्जाम में भी देखा गया है कि इन्होंने कॉमन नेम दे दिया, जैसे सैलिसिल्डिहाइड दे दिया और सैलिसिलिक एसिड दे दिया, और इन्होंने बोला कि इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कीजिए और इसका अब IUPAC नेमिंग कीजिए। सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग ऑल्सो, कि ऐसा नहीं कि आप सब सोच के बैठे हैं कि भैया केमिकल है और केमिकल की नेमिंग करनी है हमें और हमने वो कर दिया है नेमिंग और सीख लिया नेमिंग, तो दैट्स इट। नो, बी मोर अवेयर, बी मोर कॉन्शियस कि आपको कॉमन नेम भी याद रखने हैं, आपको उनके IUPAC नेमिंग भी याद रखने हैं और उनके स्ट्रक्चर्स भी याद रखने हैं। सो इस पूरे वीडियो का पर्पज़ ये है कि जब आप ऑर्गेनिक करें, ख़ास तौर से CBSE की ऑर्गेनिक करें, और ये CBSE की ही ऑर्गेनिक ओरिएंटेड वीडियो है, कि जब आप CBSE की ऑर्गेनिक करें तो आपको पता हो कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आए तो किस टाइप के क्वेश्चंस आए। ये नहीं कि आप चारों चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं और आप वहाँ पे जाके घबरा गए और सोचने लगे भाई पेपर में मैम ने नेम रिएक्शंस दे दी हैं या ऐसे क्वेश्चन दे दिया वैसे क्वेश्चन दे दिए। क्वेश्चन के यही टाइप आएंगे, चाहे वो MCQ के वर्जन में आ जाए कि आपको पूछे रीजनिंग क्वेश्चन दे दिया जाए स्टेटमेंट में और बोले बताओ आउट ऑफ 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से आंसर क्या है। तो रीजनिंग क्वेश्चन एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग और दिस हैपन्स, इन 4 में से रीजन बताओ। तो कैटेगरी कोई भी हो सकती है, इट कुड बी वन वर्ड क्वेश्चन, इट कुड बी योर MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुड बी योर लाइक होल फ्लेश्ड टेक्निकल नॉर्मल क्वेश्चन जैसा पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। बट ओवरऑल यही आपको अपने एग्जाम में दिखाई देगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड विद दैट अप्रोच प्लीज़ प्रोसीड योर ऑर्गेनिक। नेक्स्ट में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज़ हैलोल्केन हैलोरीन।
और उसके बाद हम सिलेबस को कैसे प्रोसीड करना है वो देखेंगे और हैलो एल्केन हैलो एरीन से हम चैप्टर शुरू करेंगे। सी यू सून, बाय बाय।